तो जय हिमालय, जय भारत। मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश लखेड़ा इस बार नई कड़ी के साथ हिमालय लोक चैनल में आपके सामने उपस्थित हूँ। जब तक मैं कहानी को आगे बढ़ाऊं तब तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। दोस्तों, इस बार आपके लिए माँ वैष्णो देवी की कथा लेकर आया हूँ। आप सभी ने जम्मू की वैष्णो माता का नाम अवश्य सुना होगा। इस बार माँ वैष्णो देवी की कथा और उनके पवित्र धाम तक पहुंचने का रास्ता भी मैं बताऊंगा। माँ वैष्णो देवी की गुफा हिमालयी राज्य जम्मू कश्मीर में है। यह गुफानुमा मंदिर त्रिकुटा या त्रिकुट पर्वत पर स्थित है। माँ वैष्णो देवी को सामान्यतः माता रानी और वैष्णवी के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रसिद्ध गुफा में तीनों देवियां विराजमान हैं। दाईं ओर महाकाली, बाईं ओर महासरस्वती तथा बीच में महालक्ष्मी पिंडी के रूप में गुफा में विराजमान है। इन तीनों पिंडियों के इस सम्मिलित रूप को मां वैष्णो देवी का रूप कहा जाता है। माता के मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूर भैरवनाथ का मंदिर भी है। मान्यता है कि इसी स्थान पर मां वैष्णो ने भैरवनाथ का वध किया था। माता का स्थान जम्मू जिले के कट्टा नगर के समीप है। यह पवित्र धाम समुद्र तल से 5200 फीट की ऊंचाई पर कटरा से लगभग 12 किलोमीटर दूर है। इस मंदिर की देखरेख श्री माता वैष्णो देवी तीर्थ मंडल न्यास करता है। दोस्तों, माता वैष्णो देवी को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। एक मान्यता के अनुसार बहुत पहले श्रीधर नाम के व्यक्ति मां वैष्णो के परम भक्त थे। वे वर्तमान कटरा कस्बे के पास हसली गांव में रहते थे। कहा जाता है कि एक बार उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए छोटी बालिकाओं को बुलाया। मां वैष्णो भी कन्या के रूप में उन बालिकाओं के बीच आ बैठी। बाद में जब सब कन्याएं चली गई परंतु मां वैष्णो नहीं गई। माता ने श्रीधर से कहा, लोगों को अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। श्रीधर ने उस कन्या की बात मान ली और आसपास के गांव में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया था। लौटते समय गोरखनाथ और भैरवनाथ भी अपने चेलों के सहित उनको भी उन्होंने न्योता दे दिया था। भंडारे में आए लोग यह जानने को उत्सुक थे कि आखिर यह कौन कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। श्रीधर के आवास पर आए लोगों को उस कन्या ने एक विचित्र पात्र से भोजन परोसना प्रारंभ किया। इन लोगों में भैरवनाथ भी शामिल थे। जब वह कन्या भैरवनाथ के पास पहुंची तो उसने मांस और मदिरा की मांग कर दी। ब्राह्मण के भंडारे में यह सब नहीं मिलता, माता ने कठोर स्वर में उत्तर दिया। लेकिन भैरवनाथ अपनी मांग पर अड़ गए थे। लेकिन वह कन्या उसकी चाल भांप गई और वह पवन का रूप लेकर त्रिकुट पर्वत की ओर उड़ गई। भैरव ने भी उनका पीछा किया। माता के साथ उनका वीर लंगूर भी था। त्रिकुट पर्वत पर एक गुफा ने माता ने शरण दी और 9 माह तक वहां तप करती रही। भैरव भी उनकी खोज में वहां पहुंच गया था। भैरव को एक साधु ने कहा कि जिसे तो साधारण नारी समझता है वह एक महाशक्ति है, लेकिन भैरव ने साधु की बात अनसुनी कर दी थी। माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग से बाहर निकल गई और माता ने भैरव को चेतावनी दी कि लेकिन वह नहीं माना। माता एक अन्य और गुफा के भीतर चली गई और द्वार पर वीर लंगूर तैनात था। लंगूर ने उस भैरव से युद्ध किया, लेकिन जब लंगूर निढाल होने लगा तो माता वैष्णो ने चंडी का रूप धारण किया और भैरव का वध कर दिया। भैरव का सिर वहां से काफी दूर गिर गया था। अंत समय में भैरव को अपनी गलती का एहसास हो गया था और उसने माता से क्षमा मांग ली थी। देवी भी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरवनाथ की प्रमुख इच्छा मोक्ष प्राप्त करने की थी। उन्होंने भैरव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति देने के साथ ही उसे यह भी वरदान दे दिया कि देवी मां के दर्शन के बाद भैरवनाथ के मंदिर में भी दर्शन करें। यानी उसे वरदान दिया कि जो भी मेरे दर्शनों के पश्चात उसे भैरव का दर्शन भी करने होंगे और तभी उनकी मनोकामनाएं पूरी होंगी।
माता वैष्णो 3 पिंडियों सहित यानी सिर सहित एक चट्टान पर आकार ग्रहण कर लिया था और वहां पर सदा के लिए ध्यानमग्न हो गई। यही आज माता का मंदिर है। जबकि जिस 9 महीने में माता ने तप किया था वहां भी इस यात्रा मार्ग में पहले पर पड़ता है और वहां भी माता का मंदिर है और भैरवनाथ का भी एक मंदिर ऊपर चोटी पर है। एक अन्य मान्यता के अनुसार मां वैष्णो ने दक्षिण भारत के रत्नाकर सागर के घर जन्म लिया था। देवी बालिका के जन्म से एक रात पहले माता ने वचन दिया था कि बालिका जो चाहे वे उसकी इच्छा के रास्ते में कभी नहीं आएंगे। मां वैष्णो देवी को बचपन में त्रिकुटा नाम से बुलाया जाता था। जब त्रिकुटा 9 साल की थी तब उन्होंने पिता से समुद्र के किनारे तपस्या करने की अनुमति मांगी। भगवान राम जब माता सीता की खोज करते हुए अपनी सेना के साथ समुद्र के किनारे पहुंचे तो उनका ध्यान उस बालिका की तरफ गया जो ध्यानमग्न थी। त्रिकुटा ने भगवान राम से कहा कि उसने उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार किया है। इस पर भगवान राम ने उनसे कहा कि उन्होंने इस अवतार में केवल सीता के प्रति निष्ठावान रहने का वचन दिया है। भगवान राम ने त्रिकुटा से उत्तर भारत में स्थित माणिक पहाड़ियों की त्रिकुटा श्रृंखला में स्थित गुफा में ध्यान में लीन रहने के लिए कहा। त्रिकुटा ने रावण पर भगवान राम की विजय के लिए नवरात्र मनाने का भी निर्णय लिया था। माना जाता है कि इसीलिए लोग नवरात्र के 9 दिनों की अवधि में रामायण का पाठ करते हैं। भगवान राम ने त्रिकुटा को वचन दिया कि समस्त संसार में मां वैष्णो के रूप में उनकी स्तुति गाई जाएगी, वे पूजी जाएंगी। त्रिकुटा वैष्णो देवी के रूप में प्रसिद्ध होंगी और सदा के लिए अमर हो जाएगी। तो दोस्तों, यह थी वैष्णो देवी की कहानी। अब आपको बताता हूं कि इस धाम तक कैसे पहुंचा जा सकता है। यह जम्मू से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। मंदिर तक की यात्रा इसी शहर से शुरू होती है। कटरा से त्रिकुटा पर्वत तक पहुंचने के लिए पद यात्रा के अलावा पालकियां, घोड़े तथा विद्युत चालित वाहन भी मौजूद हैं। अब हेलीकॉप्टर सेवा भी उपलब्ध है। कटरा सड़क मार्ग से भी जुड़ा है और अब रेल मार्ग से भी जुड़ गया है। तो यह थी मां त्रिकुटा यानी वैष्णो देवी की कथा। आपको कैसी लगी अवश्य बताएं। हिमालयी लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, इस वीडियो का जो टाइटल सॉन्ग है वह गीत मैंने ही लिखा है और इस चैनल में है, उसे भी आप अवश्य सुनिए और अगली वीडियो तक इंतजार कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।